नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ के एपिसोड नंबर 3 की असमानता का प्रकरण 3। और अगर आप इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पहला सवाल, इन विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस u इज़ ग्रेटर देन w बी डेफिनेटली फॉल्स। देखिए, आज के वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो थोड़े से अलग होते हैं और ज़्यादातर SBI IBPS के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, FCI में पूछे जाते हैं, आजकल सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि इनमें से आपको ये बताना है कि u इज़ ग्रेटर दैन w, ये फॉल्स किस में है। तो आपको एक एक स्टेटमेंट को चेक करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप चेक करेंगे u इज़ ग्रेटर देन। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास u और w में किस तरह के साइंस हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास इस तरह के साइंस हैं, यानी कि अगर हमारे पास सारे साइंस इस तरह का इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, अगर ऐसा साइन होगा तो आंसर ये होगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में u इज़ ग्रेटर देन w होगा, बिकॉज इस साइन को हम प्रेफरेंस देते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है। तो ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता, ये तो सही है। अब आप देखिए यहाँ पर p, और अगर आप इसको एक चेन में बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए p लेस देन a, u एंड t। इसके बाद t के बाद यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा, t इज़ लेस देन o इज़ लेस देन इक्वल टू w। तो अब आप देख सकते हैं u और w में किस तरह का रिलेशन होगा। एक तो ये साइन है, एक ये साइन है, और यानी फिर से u, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें से कौन सा गलत होगा, कौन सा भाव एक्सप्रेशन गलत होगा, तो ऑप्शन बी। तो इसी तरीके से आप बाकी भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे u ग्रेटर देन w है, बिकॉज ये सभी साइंस यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसको भी बना के देखेंगे, तो u इज़ ग्रेटर देन c, ग्रेटर देन इक्वल टू f, लेस देन इक्वल टू h। अगर आप यहाँ पे f के बाद देखेंगे तो f ग्रेटर है w से, तो यहाँ पर भी आप देखिए u और w में यही साइन जा रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। इसके बाद यहाँ पर देखिए u इज़ ग्रेटर देन t इक्वल टू o, ग्रेटर देन इक्वल टू p। हालांकि ज़रूरत नहीं है, हमने देख ही लिया है, आगे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकंड से ही हमारा गलत साबित हो गया। पर मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो p इक्वल्स टू j और j है। अब यहाँ पर भी आप देखिए u और w में कौन सा साइन चल रहा है, सभी में ये वाला साइन चलेगा, तो ये भी गलत है, यानी कि u ग्रेटर देन w सही है, हमें गलत बताना है, तो वो सिर्फ बी ऑप्शन में ही होगा। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको कुछ यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ये ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पर। तो आपको ये बताना है कि इनमें क्या साइन रखा जाए जिससे कि आपकी दो इक्वेशंस कौन कौन सी, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू q और q इज़ लेस देन इक्वल टू m, ये दोनों हमेशा सही रहें। आप देखिए, ये निश्चित रूप से सच होने चाहिए। कौन कौन से साइन, q इज़ लेस देन इक्वल टू m और n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू q। तो अब आपको इनके बीच में वो साइंस रख कर देखने हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, m n p q r। अब हम यहाँ पर साइंस रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को उठाते हैं। तो अगर यहाँ पर ये रख दें, इसके बाद ये रख दें, इसके बाद में आप ये रख दें और ये रख दें। अब आप चेक करिए n और q को चेक करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो n और q में हमें ग्रेटर देन इक्वल टू q चाहिए, पर ये तो गलत हो रहा है, इसका मतलब ये साइन आप नहीं रखेंगे। तो चलिए, तो ये गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन रखने की कोशिश करेंगे, m n p q r। फिर से आप सेकंड ऑप्शन रखेंगे यहाँ पर। चलिए, तो पहला है ग्रेटर देन, फिर है ग्रेटर देन, फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर है लेस देन। अब अगर यहाँ पर कोशिश करें n और q को देखिए, n और q, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये साइन इन दोनों में से कौन सा लगेगा, ये वाला, बिकॉज हमें मालूम है कि ये साइन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो हम ग्रेटर देन को प्रेफरेंस देते हैं, यानी यहाँ पर भी ये साइन गलत हो गया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी आप क्या करेंगे, गलत। इसी तरीके से हम तीसरा ऑप्शन रखेंगे। अब देखिए, तीसरे ऑप्शन के लिए हम रखते हैं फिर से, तो ये हो जाएगा आपके पास में m ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू, दो बार है देखिए, और यहाँ पर हो गया p, इसके बाद लेस देन इक्वल टू q और लेस देन इक्वल टू r। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि n और q
यहाँ पर फिर से वही n और q में रिवर्स साइन हो गए, दोनों साइंस इंटरलॉक कर गए, इसका मतलब यहाँ पर फिर से आपका ये गलत हो जाएगा। अब बचा आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अब आपके पास बचा है ये, तो M N P Q R। अब यहाँ पर इसको रख के देखने की कोशिश करते हैं, तो ऑप्शन यही बचा है हमारे पास, और तो सभी गलत हो गए। तो ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, हमें प्रूफ करना है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू q हो, साथ में q लेस देन इक्वल टू m हो। अब अगर हम देखें n ग्रेटर देन इक्वल टू q, आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों साइंस कौन से होंगे, ग्रेटर देन, यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू q बिल्कुल सही है। अगर दूसरे की बात करेंगे तो देखिए q और m, अगर आप m देखें, अगर आप q देखें, तो q और m में कौन सा साइन है आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास m ग्रेटर देन इक्वल टू q है, और यहाँ पर भी यही साइन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं q इज़ लेस देन इक्वल टू m, यानी कि यही साइन है, सेम साइन है, रिवर्स लिख दिया है, q को आगे लिख दिया है, m को पीछे लिख दिया है, यानी कि आंसर सही कौन सा बैठेगा, ऑप्शन डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको हर साइन को, हर ऑप्शन को चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ये साइन को चेंज करना है। ये उत्तर है आपके पास, d इज़ लेस देन v, इक्वल टू v। तो ये कहाँ पर चेक करेंगे, सबसे पहले d और v यहाँ पर देखिए, तो ये आपके पास लेस देन, इक्वल टू और लेस देन, तो यहाँ पर ये साइन आएगा, तो ये ऑप्शन गलत। d और v यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन, ये दोनों साइंस आपस में इंटरलॉक कर गए, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद d और v, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो साइंस इंटरलॉक कर गए, तो ये भी गलत हो जाएगा, कोई रिलेशन नहीं दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए d और v, यहाँ पर लेस देन आंसर होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू है, तो लेस देन आंसर, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन में देखेंगे तो d और v, यहाँ पर आपके पास साइंस ये वाले हैं सिर्फ, और इक्वल टू है। आप जानते हैं इन दोनों में हमेशा इसको प्राथमिकता दी जाती है, यानी ये d लेस देन इक्वल टू v, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन को आप चेंज कर लीजिएगा, d इज़ लेस देन इक्वल टू v, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से ये किस में सही है। ये पूरी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही करनी है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं पहले, लेस देन इक्वल टू b, ग्रेटर देन s, ग्रेटर देन m और ग्रेटर देन इक्वल टू a। आपको ये सही करनी है, तो सबसे पहले ऑप्शन से ही चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास a इज़ लेस देन इक्वल टू p। अगर आप a को फोकस करें और p को फोकस करें, तो आप देख पा रहे हैं कि दो साइंस आपस में इंटरलॉक, क्रॉस कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। s इज़ लेस देन p, अगर आप s को देखेंगे और p को देखेंगे, फिर से वही दो साइन इंटरलॉक कर गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। m इज़ ग्रेटर देन p, अगर आप m और p को देखेंगे, फिर से वही दो साइन यहीं पर इंटरलॉक करेंगे, तो m और p भी गलत हो गया। a और b में देखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास साइंस हैं ये वाला और ये वाला, ग्रेटर देन और ये, तो यहाँ पे आपको मालूम है, इसको आप सही मानेंगे, तो ये हो जाएगा a इज़ लेस देन b, तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप t और m की बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि t और m में यहाँ पर ये साइन फिर से इंटरलॉक कर गए, आपस में क्रॉस कर गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल है, आपको बताना है s ग्रेटर देन v और v ग्रेटर देन b, इसको गलत करना है। ये गलत होने चाहिए, कहाँ पर गलत है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में s और v, इन दोनों का फोकस करेंगे, तो यहाँ पर सेम साइन चल रहे हैं, सब के सब इधर ही डायरेक्शन में है, ये वाला इक्वालिटी, आपको मालूम है ये आंसर होगा। तो इसमें तो s इज़ ग्रेटर देन v सही है, हमें गलत बताना है, तो इसको गलत माने। अब यहाँ पर इसको बना के देखते हैं सेकेंड वाले को। यहाँ पर आपके पास है p लेस देन a, लेस देन इक्वल टू s, लेस देन इक्वल टू t, और अगर t की बात करें तो हमारे पास अब एक नई चेन बनने जा रही है, उसको बना लेते हैं। तो ये जा रही है आपके पास t की बात करें तो ये है t लेस देन o, लेस देन इक्वल टू v, और एक चीज़ और है t इज़ लेस देन v। ये आपके पास चेन, तो ये आपके पास चेन बन रही है। अब आप इसके बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। तो आपको बताना है s और v में, तो ये देखिए s है, यहाँ पर v है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला साइन लेस देन इक्वल टू लेस देन है और लेस देन इक्वल, तो ये साइन होगा, यानी कि s इज़ लेस देन v बिल्कुल गलत है, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन आपको दूसरा भी चेक करना है v और b में, तो अब सबसे हम इसको भी एक चेन से बना लेते हैं।
वी और बी को भी चेन से बना लेते हैं। तो अगर आप वी पे फोकस करें और बी पे फोकस करें तो मैं इसको इस चेन को इस तरह से बना देता हूँ। देखिए बी जो है वो बी जो है वो टी से ग्रेटर है और टी ओ से है और ओ वी से है। मैंने इस चेन को इस तरह से बना दिया। अब आप बताइए कि बी और बी में क्या रिलेशन है। तो बी है यहाँ पर बी। अब देखते हैं दोनों साइंस क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब बी इज़ लेस देन बी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी गलत है और यहाँ पर हमने देखा कि एस और वी भी गलत है। दोनों गलत साबित हो रहे हैं तो हम आगे नहीं जाएंगे, ऑप्शन बी ही आंसर कर देंगे। अगर आप आगे चेक भी करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि देखिए ये एस है, यहाँ पर वी है, सारे साइंस एक ही डायरेक्शन में और हमें पता है कि लेस देन को प्राथमिकता, तो ये गलत होगा क्योंकि ये सही है यहाँ पर। इसके बाद इसको भी आप बना के देखेंगे तो भी आपके पास में एस इज़, चलिए बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए S इज़ ग्रेटर देन C ग्रेटर देन इक्वल टू F। हालांकि एग्ज़ाम में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें आगे। अब देखिए F के बाद में हमारे पास F V से बड़ा है और B जो है ये आपका B से छोटा है, यही दिया हुआ है। ये चेन बन गया। अब आप S और V में देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये S है, यहाँ पर V है, दोनों में साइन ये वाला चल रहा है, तो ये यहाँ पर सही हो गया। इसका मतलब ये गलत मानेंगे क्योंकि इसको गलत साबित करना था, दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए S इज़ ग्रेटर देन T इक्वल टू O, एंड ये हो गया आपके पास में P, और P के बाद ये पूरी चेन मैंने यहाँ से उठा ली इस तरीके से। P इज़ इक्वल्स टू J, J ग्रेटर है V से और V ग्रेटर है B से, तो ये बन गया। अब आप S और V चेक करें, यहाँ पर S और V में सेम साइन चल रहे हैं तो ये सही हो जाएगा, इसको गलत मान लेंगे। और दूसरा V और B ये भी देखिए यहाँ पर सही है, तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन D। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगला है आपको बताना है कि किस तरह से इसको पूरा करें ताकि E इज़ लेस देन इक्वल टू F, ये और साथ में B इज़ ग्रेटर देन S, इन दोनों को इस बार सही बताना है, राइट। तो चलिए इसमें सिंबल्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें B और S, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर B, यहाँ पर A S E D F G। तो सबसे पहले सिंबल्स फिल करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। मान लीजिए आपको पता है B इज़ ग्रेटर देन S, इसका मतलब यहाँ पर ये साइन, ये वाला साइन, यहाँ पर ये साइन, इक्वल साइन, ये साइन और लेस देन साइन। अब ज़रा चेक करते हैं क्या B ग्रेटर देन S है। आप देख सकते हैं दोनों साइंस हैं, लेस देन को प्रेफर करेंगे तो B इज़ ग्रेटर देन S, बिल्कुल ठीक है, ये सही है। लेकिन क्या E और F में इक्वलिटी है यहाँ पर? तो E और F में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको मिल रहा है E इज़ लेस देन F, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यानी बेसिकली आपको E और F के लिए हमें कोई और ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, है ना। अब आप देखिए E और F में हमें ये साइन चाहिए, तो E यहाँ है, F यहाँ है, इसका मतलब हमें लास्ट में कुछ इस तरह का साइन चाहिए, तो हम सीधा सीधा ऑप्शन डी को चेक करेंगे। तो चलिए ऑप्शन डी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर है B, आपके पास A S E D F G। चलिए अब चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले है यहाँ पर आप ऐसे ही देख सकते हैं B और S में ये सही है बिल्कुल। इसके बाद ये वाला साइन ग्रेटर देन इक्वल टू और ये। अब आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं E और F में क्या रिलेशन है, E लेस देन इक्वल टू F, जो कि बिल्कुल ठीक है, हमें यही चाहिए था, और B इज़ ग्रेटर देन S, जो कि बिल्कुल। तो हम ऐसे साइंस को डायरेक्टली भी देखकर इसको आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया, आंसर इज़ ऑप्शन डी। तो P और R, इसके बाद यहाँ पे है P इज इक्वल्स टू R। तो यहाँ पे बताना है कि डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। तो P और R की अगर बात करें, देखिए अब यहाँ पे आप जानते हो कि अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कौन सा सिंबल मिलेगा, ये वाला सिंबल मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो P और R, यहाँ पर देखिए कौन सा सिंबल मिल रहा है आपको, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R, है ना। इसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको P इज़ लेस देन R, ये नहीं होगा, तो ये तो यहीं पे ही मिल गया आपको। इसके बाद P और R में यहाँ पर ये वाला साइन है, ये भी गलत हो जाएगा। इसको बना के देखेंगे तो F के साथ में R है, देखिए F और R रिवर्स हो गए, यहाँ पे F के साथ में ये ऐसे चल रहा है R, तो ये साइन इंटरलॉक हो जाएंगे, तो ये भी गलत माना जाएगा। अगर आप P और R में यहाँ पर देखेंगे
तो ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सिर्फ आंसर कौन सा सही बैठ रहा है आपका, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका है सही आंसर। आखिरी सवाल है इस पीपीटी का कि टी इज़ ग्रेटर देन पी, और तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो पी और टी इज इक्वल्स टू पी, तो आपके पास ये साइन बनेगा। इस बार ये नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पी और टी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये साइन लग रहा है आपको ये वाला, तो यही बोल रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो ये आ गया साइन। अगर पी और टी की बात करें, यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ मिल रहा है पी इज़ लेस दैन टी, देख सकते हैं आप, P इज़ लेस दैन टी, बिकॉज आपके पास 3 साइन है, लेस दैन, इक्वल टू और लेस दैन, तो लेस दैन, तो इसका मतलब ये सही मानेंगे। यहाँ पे तो P और T है ही नहीं, इसको गलत ही मानेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए P इज़ लेस दैन इक्वल टू T, यहाँ पे फिर से मिल गया, तो इसको भी गलत मानेंगे। और अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये है P, ये है T, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से ये वाला साइन है लेस दैन इक्वल टू और इक्वल टू, तो आपको ये यहाँ पर भी ये मिल गया, तो इसको भी गलत मानेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।